आज हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे देखकर बच्चे बड़े सब शौक से खाने लगेंगे और एकदम बचपन का याद आ जाएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है एक बड़ी सी थाली या परात। अब इसके अंदर हमें डाल देना है मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। कप या गिलास या कटोरी से मेजरमेंट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ कटोरी से लिया हुआ है मैदा। अब इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और 2 चम्मच अजवाइन। अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक मैं इसे रख के बाहर गई तब तक मेरी छोटी बेटी आ करके पूरा मैदा हाथ से थपथपा डाली। बच्चों को कितना अच्छा लगता है आटे या मैदे में हाथ डालकर खेलना। तो यहाँ पर अब हमें डाल देना है 3 से 4 चम्मच घी और अच्छे से मोयम दे देना है बहुत अच्छे से। मैदे में अच्छे से जितना मोयम दिया रहेगा उतना ही अच्छा खस्ता करारी रेसिपी बनती है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रहे। तो हमने डाल देना है मोयम। मैंने अच्छे से दे दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पानी लिया है, गुनगुना पानी। अब इन्हें डालकर सख्त आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। ना तो बहुत टाइट है ना तो बहुत सॉफ्ट है। तो आटे को हम 20 से 25 मिनट ढक करके रख देंगे साइड में। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर धनिया के पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर को मैंने रफली कट कर लिया है और नमक डालकर, नींबू का रस डालकर मैंने इसे पीस लिया है। तो चटनी हमारी चटपटी सी, तीखी सी, एकदम स्पाइसी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, गैस पर रखना है एक पैन या कढ़ाई। इसके अंदर डाल देना है 2 चम्मच ऑयल। इसके अंदर मैंने यहाँ पंचफोड़न का तड़का लगाया है। हींग, जीरा, मेथी, अजवाइन, साबुत धनिया, काली सरसों और मंगरेला डालकर तड़का लगा दिया है। अब इसमें हम एक चुटकी हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला तेल में ही डाल दिया है। इसके बाद पक जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 आलू। तो इनको बॉईल करके छिलके निकाल करके तोड़ लिया है। इसे पैन में डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप इसमें मतलब चाट मसाला, अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर हरी मिर्च को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो चटनी बनाई है बहुत ज़्यादा तीखी बनाई है, एकदम स्पाइसी। तो इसलिए इस फिलिंग में हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है। तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते हैं बच्चे। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो खासकर ध्यान रखें तीखेपन का। अब यहाँ पर हरा धनिया डालकर हम इन्हें एक बार और मिक्स कर देंगे। इनको हमने 6-7 मिनट तक अच्छे से अ, आलू को भून लिया है, मसल मसल कर, मतलब दबा दबा कर। अब गैस को बंद करके साइड में रखेंगे। अब इधर देख लेते हैं, मैदा हमारा 20 से 25 मिनट हो गया है, एकदम सेट हो गया है मैदा। अब इसमें से एक लोई तोड़कर अच्छे से इनकी रोटी के जैसा बेल लेंगे। तो बहुत अच्छे से बेलना है। इसमें मैदे का, सूखे मैदे का यूज नहीं करेंगे हम क्योंकि तेल खराब कर देता है जब इसे फ्राई करेंगे। तो आराम आराम से बेलेंगे तो अच्छे से बिल जाएगी रोटी के जैसा, गोल गोल बड़ा सा। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली है, मीडियम में ही रखा है। अब साइड से काट करके हम टेढ़ा मेढ़ा निकाल देंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब छोटी छोटी हम चारों तरफ से पानी लगा देंगे। पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये खुल जाएंगे तभी जाकर जब फ्राई होंगे। तो पानी से चिपक जाएगा ये मैदा। पानी मैंने चारों तरफ से लगा लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इनका हम इस तरीके से उठाएंगे, खींच करके इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये हो जा रहा है। हाथ से हल्का सा उंगली से दबाएंगे जिससे दोनों तरफ से चिपक जाए इस तरीके से। अब इनको हम जो है पलट देंगे। यहाँ देखिए, अब फॉग से एक कांटा हम ले लेंगे, चम्मच जिसे चाउमीन खाई जाती है, इस तरीके से दबा देंगे। अब उंगली से ऐसे मोड़ देंगे हल्का हल्का सा, जिससे जो फॉग से मैंने डिजाइन दिया है वो डिजाइन दिखनी चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने 4 बना लिया है। एक तो मैंने डाल दिया पैन में, 3 आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर तेल अच्छा गरम हो गया था। अब इनको हम पैन में डाल देंगे बहुत अच्छे से और एकदम लो टू मीडियम में इनको फ्राई करेंगे। मैदा है, मैदे को फ्राई होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है ज़्यादा, लेकिन जितना आराम से इनको फ्राई करेंगे उतने आराम से ये फ्राई होंगे और मैदे में कोई कच्चापन नहीं रहेगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ एक बैच का हमारा तैयार हो गया है। एकदम क्रिस्पी होने तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है अच्छी तरीके से। तो इन्हें बनाने में कोई मतलब समय नहीं लगता है। कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं टोटली, पूरा टोटल मैदा लगाने से फ्राई होने तक। तो जैसे बचपन में आपने टॉफ़ी खाई होगी, इस तरीके से रैपर में टॉफ़ियाँ आती हैं, अभी भी मिलती है मार्केट में। आज मैंने वैसे ही टॉफ़ी के आकार में समोसा बनाया है। टॉफ़ी समोसा इसका नाम है, मैंने दिया है। आप क्या देंगे नाम? आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चे इसे हरी चटनी और केचप के साथ बहुत मज़े से खाया। इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।